क्या त्रेता और द्वापर युग के प्रमाण आज भी मौजूद हैं? त्रेता और द्वापर युग भारतीय संस्कृति और इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये युग न केवल पौराणिक ग्रंथों और कथाओं का हिस्सा हैं, बल्कि इनके प्रमाण आज भी भारत में विभिन्न रूपों में देखे जा सकते हैं। इस लेख में हम त्रेता और द्वापर युग के प्रमाणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पौराणिक ग्रंथों के प्रमाण त्रेता और द्वापर युग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें हमारे पौराणिक ग्रंथों से मिलती है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराणों में इन युगों के घटनाओं और उनके नायकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। त्रेता युग के प्रमाण रामायण। त्रेता युग का सबसे बड़ा प्रमाण वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। रामायण में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और रावण के जीवन और घटनाओं का वर्णन है। रामायण में वर्णित अयोध्या, पंचवटी और लंका जैसे स्थान आज भी भूगोल में मौजूद हैं। अयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। राम जन्मभूमि मंदिर आज भी इस बात का प्रमाण है कि त्रेता युग की घटनाएं यहीं पर घटित हुई थीं। पंचवटी, नासिक में स्थित पंचवटी वह स्थान है जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के समय कुछ समय व्यतीत किया था। वहां के स्थलों जैसे सीता गुफा और रामकुंड को त्रेता युग से जोड़ा जाता है। राम सेतु, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु, आदम्स ब्रिज, को त्रेता युग का एक भौतिक प्रमाण माना जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में ये पाया गया है कि यह पुल मानव निर्मित हो सकता है और इसका निर्माण समय रामायण काल से मेल खाता है। स्थानीय परंपराएं और उत्सव। भारत के विभिन्न हिस्सों में रामायण से जुड़े उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे रामलीला और विजयदशमी। ये परंपराएं त्रेता युग के सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण देती हैं। द्वापर युग के प्रमाण महाभारत। द्वापर युग का सबसे प्रमुख प्रमाण महाभारत है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था और इसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। आज भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर और ज्योतिष जैसे स्थान द्वापर युग की घटनाओं से जुड़े माने जाते हैं। द्वारका, गुजरात में स्थित द्वारका नगरी को भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है। समुद्र के नीचे मिले प्राचीन अवशेष इस बात का प्रमाण है कि द्वारका वास्तव में द्वापर युग में अस्तित्व में थी। भगवद गीता, महाभारत के भीतर भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान, भगवद गीता, आज भी द्वापर युग का जीवंत प्रमाण है। ये ग्रंथ केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और प्रबंधन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक प्रमाण। हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर को कौरव और पांडवों की राजधानी माना जाता है। वहां खुदाई में मिले प्राचीन अवशेष महाभारत काल से जुड़े माने जाते हैं। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना क्षेत्र इंद्रप्रस्थ, जिसे पांडवों की राजधानी कहा जाता है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पुरातत्वविदों ने यहाँ से महाभारत काल के समय के कुछ अवशेष पाए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। त्रेता और द्वापर युग के प्रमाणों की सत्यता का परीक्षण आधुनिक विज्ञान द्वारा भी किया गया है। राम सेतु का अध्ययन। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने राम सेतु का अध्ययन किया है और पाया है कि यह मानव निर्मित हो सकता है। इसकी संरचना और निर्माण सामग्री रामायण में वर्णित घटनाओं से मेल खाती है। द्वारका की खुदाई। समुद्र के नीचे खोजे गए द्वारका के अवशेष ये संकेत देते हैं कि वह नगरी वास्तव में द्वापर युग में बसी थी। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये अवशेष महाभारत के समय के हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र का अध्ययन। कुरुक्षेत्र में किए गए पुरातात्विक शोधों में वहां के स्थानों का उल्लेख महाभारत से मिलता है।
सांस्कृतिक प्रमाण त्रेता और द्वापर युग का प्रभाव आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में गहराई से देखा जा सकता है। मंदिर और तीर्थस्थल, अयोध्या, रामेश्वरम और द्वारका जैसे स्थान पौराणिक युगों के महत्व को दर्शाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और मथुरा जैसे तीर्थस्थल त्रेता और द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। लोक कथाएं और परंपराएं, भारत के हर कोने में रामायण और महाभारत से संबंधित लोक कथाएं प्रचलित हैं। ये कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं और त्रेता व द्वापर युग की घटनाओं को जीवंत बनाए रखती हैं। उत्सव और पर्व, दीपावली, होली, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व त्रेता और द्वापर युग की घटनाओं पर आधारित हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रभाव, त्रेता और द्वापर युग का प्रभाव केवल भौतिक प्रमाणों तक सीमित नहीं है। इन युगों की कहानियां और उपदेश आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। रामराज्य, त्रेता युग में भगवान राम द्वारा स्थापित रामराज्य को आदर्श शासन प्रणाली माना जाता है। यह आज भी राजनीतिक और सामाजिक आदर्शों के रूप में प्रेरणा का स्रोत है। भगवद गीता के उपदेश, भगवद गीता में दिए गए उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धर्म और अधर्म का संघर्ष, दोनों युगों की कथाएं ये सिखाती हैं कि धर्म की विजय अवश्य होती है। त्रेता और द्वापर युग के प्रमाण पौराणिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर आज भी प्रासंगिक हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में वर्णित घटनाएं और स्थान हमें उन युगों की सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व के माध्यम से भी इन युगों के अस्तित्व की पुष्टि हुई है। इस प्रकार ये कहना उचित होगा कि त्रेता और द्वापर युग केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं।